तुम तो प्लेन के बाथरूम में भी सेफ नहीं हो और लास्ट में बताऊंगा क्यों। जानकर तो तुम अपना सब कुछ रोक लोगे मगर बाथरूम कभी नहीं जाओगे। और अगर तुम पहली बार प्लेन में बैठो तो थोड़े थोड़े समय बाद पानी पीते रहना ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे देखकर खुश मत हो जाना कि इमरजेंसी के दौरान तुमने नीचे गिरने वाले मास्क को डाल लिया और तुम 2 से 4 घंटे तक सेफ हो। ये मास्क केमिकल प्रोसेस से ऑक्सीजन बनाता है जो सिर्फ 10 से 15 मिनट ही चलती है, क्योंकि पायलट इतनी देर में जहाज को 35,000 फीट से 10,000 फीट तक ले आएगा जो कि ब्रीथेबल एरिया होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉकपिट में 2 पायलट्स क्यों होते हैं और दोनों के लिए डिफरेंट खाना क्यों दिया जाता है। यानी अगर एक ने मीट खाया हो तो दूसरा सैलेड क्यों खाएगा। क्या हवा में भी भेदभाव होता है? तो मैं अपने 200 साल की रिसर्च करके आपके लिए प्लेन के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया। जब तक फ्लाइट 10,000 फीट से ऊपर नहीं चली जाती, पायलट्स आपस में बात नहीं कर सकते और मेरे जैसे फालतू जोक्स मारकर आपस में तो बिल्कुल ही नहीं हंस सकते जैसा आपने अभी किया। ये स्ट्रिक्ट रूल है। प्लेन जैसे कि A350 में एक सीक्रेट बेडरूम होता है, यानी क्रू रेस्ट कंपार्टमेंट होता है जिसमें लगभग 8 से 10 बेड होते हैं, जिसमें कैबिन क्रू बारी बारी जाकर सोती है, यानी कि आराम करती है। जानबूझकर प्लेन को ठंडा रखा जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद पैसेंजर्स को गर्म हवा और प्रेशर के कारण ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने लगेगी, जिससे सब लोग बेहोश हो जाएंगे। और प्लेन में थोड़े थोड़े समय बाद पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिससे आपको थोड़ा सा खतरा हो सकता है। पायलट्स के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उन्हें अलग अलग मील इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर एक पायलट का भोजन खराब निकले और उसे फूड पॉइजनिंग हो जाए तो दूसरा पायलट बचा रहे और प्लेन को उड़ा ले। क्योंकि अगर दोनों को ही सेम खाना दिया गया और ये भेदभाव ना किया गया तो बाद में भेदभाव करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली कि तुम प्लेन के बाथरूम में बैठने के बाद भी सेफ नहीं हो। कैबिन क्रू वाले कभी भी बाथरूम का दरवाजा खोल सकते हैं और ये सिर्फ इमरजेंसी में यूज किया जाता है, तो आगे से ध्यान रखना।